आंखें ना होने के बावजूद तमाम काम उसी तरह करते हैं जिस तरह एक नॉर्मल बंदा करता है। सब कुछ हो जाता है। रोटियां मैं पकाती हूँ अक्सर, और बिल्कुल सही पकाती हूँ। कभी अल्लाह का शुक्र है आज तक मैंने तो नहीं जलाई, तो अल्लाह का शुक्र है शादी भी हो गई, हम वेल एस्टेब्लिश्ड हैं अपनी, बल्कि अपनी ज़िंदगी क्या हम दूसरों की ज़िंदगी को इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने कहा अच्छा मैं यूट्यूब का चैनल ना अकाउंट बना के देखती हूँ, एक्सेसिबल है। 5 जुलाई का अकाउंट बना, 8 जुलाई तक मैंने सीख लिया रिकॉर्डिंग करके उसकी एडिटिंग और उस पर म्यूज़िक कैसे लगाना है और उस पर पिक्चर कैसे सेट करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताबिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्सा ताहिर। वीवर्स, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जिसको देखने और सुनने के बाद आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनको बसारत से तो महरूम रखा है, लेकिन उसके अलावा इनमें इतनी खूबियाँ अल्लाह ताला ने नवाज दी हैं कि सुभान अल्लाह। मेरी एक तरफ अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर आयशा मौजूद है और दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रोफेसर अवैस मौजूद हैं। इन दोनों की शादी को 6 साल का अरसा गुजर चुका है। नॉलेजेबल होने के साथ साथ सोशल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी कि किस तरह अपना लाइफस्टाइल गुजारते हैं, इनकी शादी कैसे हुई और नॉर्मल लाइफ किस तरह गुजार रहे हैं आंखें ना होने के बावजूद, फिर भी ये तमाम काम उसी तरह करते हैं जिस तरह एक नॉर्मल बंदा करता है। आइए मज़ीद इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? जी अल्लाह का करम। सर सबसे पहले ये बताएं, आपकी शादी को 6 साल का अरसा गुजर चुका है और आप हाईली क्वालिफाइड हैं, तो ये जो क्वालिफिकेशन का आपका सारा मामला रहा वो किस तरह से आपका सारा टेन्योर गुजरा और कितने डिफ़िकल्टीज आई उसके अंदर? देखिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एजुकेट करना थोड़ा सा टफ होता है। पहले वालिदैन को स्कूल्स का नहीं पता होता, फिर उन्हें स्कूल का पता चलता है, तो हमारी जो एजुकेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है। हम रेल के थ्रू पढ़ते हैं स्कूलिंग में, फिर स्कूल लाइफ से निकलते हैं तो रियल दुनिया में हम आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल में तो हम अजीज़ जहां बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में पढ़े हैं, वहाँ सारे विजुअल इम्पेयर्ड थे। आप जैसे लोग होते हैं, गिरेंगे संभलेंगे, आपको इतना फील नहीं होगा। लेकिन जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप आम बंदे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपको वो एक्सेप्ट एटम्स नहीं करते, या देखते ही आपको कोई कहेगा ओहो बेचारी को नज़र नहीं आता, या आपको कोई मतलब इस तरह के आपको जस्टिस देगा कि जैसे वो आप पे पिटी करते हैं। तो जब ये कभी बेचारी का लफ्ज़ हम लोग सुनते हैं, हमें गुस्सा आता है कि इसने हमें बेचारा क्यों कह दिया, तो जब कभी आपके लिए बेचारी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था तो कैसा फील आता था उस वक्त? जब नया नया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ इंटरमीडिएट में, तो जब कोई कहता था मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि अल्लाह ताला मुझे क्यों बार बार ऐसे कहते हैं। बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड आफ्टर 2-3 वीक्स कि अगर मैं रोती रहूँगी तो फिर मैं कभी पढ़ नहीं पाऊँगी। तो मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने एटीट्यूड को चेंज कर पाऊँ। तो जब कोई मुझे फिर बेचारी कहता था या कुछ ऐसे वर्ड्स कहता था या अफसोस का इजहार करता था या कहता था देखो आजमाइश एंड दिस एंड दैट, तो मैं आगे से स्माइल देती थी। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि द मोमेंट आई स्टार्ट गिविंग स्माइल, एक तो मेरे में कॉन्फिडेंस आया, दूसरा लोगों के अल्फाज कम होते गए। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा प्रोफेसर सर, हमें ये बताएं, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी है आपकी और कोई बंदा जज नहीं कर पाता कि आपको नज़र नहीं आता, थोड़ा बहुत तो नज़र आता होगा कुछ ना कुछ। मैम इस तरह के क्योंकि पैदाइशी तौर पे ये ब्लाइंडनेस है, तो शुरू में थोड़ी सी नज़र बेहतर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो इसमें धुंधलापन आता जा रहा है। अब सिर्फ इतनी आप कह लें कि लाइट परसेप्शन है, लाइट और डार्कनेस का आइडिया हो जाता है। नॉर्मल लाइफ में कभी डिफ़िकल्टीज आती हैं या इजीली सब कुछ हो जाता है? अच्छा, ये बात याद रखें, क्योंकि हमें नज़र नहीं आता, हमें चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, हमें थोड़ा सा करने में टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है। रोटियां मैं पकाती हूँ अक्सर, और बिल्कुल सही पकाती हूँ। कभी अल्लाह का शुक्र है आज तक मैंने तो नहीं जलाई। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आप इस टेन्योर में थे, अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, उसके बाद हर किसी पेरेंट्स का ख्वाब होता है हमारे बेटे की शादी हो, और शादी भी अच्छी से अच्छी जगह पे हो। बेटों वालों को तो यही डिमांड होती है, तो बेटी वालों की नहीं होती सर, बेटियों वालों को ये होती है कि लड़का शरीफ हो। नहीं, आजकल तो ये नहीं होती है। आजकल तो होता है जी घर कैसा है, हिस्से में बाद में कितना। अच्छा घर है जी 1 कनाल का, भाई कितने 4, आया तो 5 मर लेना, कोई और देखो। तो इसलिए और अब आजकल भला क्या कहा जाता है, सब चीज़ें गिनवा के मुंडा है अभी शरीफ है, और 20 साल पहले होता था कि लड़का शरीफ है, अब आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर उस टाइम पे कहीं जब रिश्ते देख रहे थे आपके, तो ये सोच तो नहीं आई कि आगे लड़की वाले कहते हों कि नहीं यार इन्हों तो नज़र ही नहीं आंदा, असी क्यों कुड़ी देनी है, असी तो चंगा भला कोई भी मुंडा लभ सकते हैं? कितनी मुश्किलात आई आपको रिश्ते में? देखिए, ये आपने बड़ा एक बुनियादी सवाल कर दिया है।
और ये बहस तलब सवाल है। तो इसमें इस तरह है कि ये स्पेशल पर्सनस की लाइफ में जो शादी का मरहला है ये बहुत ही मुश्किल है। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हमारे अक्सर दोस्तों ने इन चीज़ों को फ़ेस किया। मैंने इन चीज़ों को फेस इसलिए ज़्यादा नहीं किया कि मैंने पहले दिन से ही अपने पेरेंट्स को ये कहा था कि जो रवायती तरीका है ना कि आप किसी मैरिज ब्यूरो को कह दें या आप किसी फ़ीमेल को कह दें कि जी हमने अपने बेटे का रिश्ता करना है जो देख नहीं सकता। और मुझे ये लगता था कि अगर दोनों पार्टनर बसारत से महरूम होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि उनके मसाइल एक जैसे हैं और उनकी समझ सकते हैं एक दूसरे को बेहतर। और एक ज़िंदगी की हकीकत है कि जो देख सकते हैं उनमें से अगर लाख लोग बैठे हैं तो कुछ चंद होंगे जो हमारे साथ हमें अपना जैसा समझ के बात करेंगे और हमारे साथ दोस्ती करेंगे, वरना वो यही समझेंगे कि शायद हमारे पे ये बोझ है, हमने इन्हें गाइड करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। जी आप ही ऐड करेंगे। मेरे पेरेंट्स भी जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई तो मुझे अक्सर कहते थे कि बेटा साइटेड कोई ढूंढते हैं, आप वेल टू डू हो, बहुत अच्छी इस्टेब्लिश हो गई हो, जॉब मिल गई है, कोई ना कोई मिल जाएगा। मैंने अक्सर एक बात कहती थी, मेरी किसी साइटेड से शादी हो जाती है और वो मुझे एक दफ़ा भी कह देना कि मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के फेर रहा हूँ, मेरी सेल्फ़ इस्टीम ख़त्म हो जाएगी। जो मैंने इतनी मेहनत से अपनी पोजीशन बनाई है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं उस शख्स के साथ तो चल लूँगी जिसे नज़र नहीं आता मेरी तरह, लेकिन मैं उस शख्स के साथ नहीं चल सकती जो मुझ पे एहसान करेगा। तो एहसान वाली ज़िंदगी तो कभी भी नहीं चल सकती। सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप लोग। यूट्यूब का चैनल बना लिया, व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे एक्टिव हैं। ये बताएं ये आइडियाज़ कैसे आए कि अब हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे? भी एक्टिव है। टिकटॉक कैसे वो भूल गई? अच्छा जी, बेसिकली हुआ ये, लास्ट ईयर जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं हमेशा मिशन पे रहती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ मैंने करते रहना है अपनी नॉर्मल लाइफ के अलावा भी। मे बी एनर्जी ज़्यादा है तो मैंने इनसे कहा यार कुछ करना पड़ेगा, मैं फ्री रह के थक गई हूँ। तो ऑल्दो जॉब कर रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, लेकिन नहीं, बस वो मेरे लिए कुछ यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं यूट्यूब का चैनल ना अकाउंट बना के देखती हूँ, एक्सेसिबल है। अकाउंट बन गया, 5 जुलाई का अकाउंट बना, 8 जुलाई तक मैंने सीख लिया रिकॉर्डिंग करके उसकी एडिटिंग और उस पर म्यूज़िक कैसे लगाना है और उस पर पिक्चर कैसे सेट करनी है। तो पहली कुछ वीडियोस मैंने पिक्चर सेट करके बनाई और फिर वो अपलोड करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद माशाल्लाह अब तो हमारा चैनल अच्छा ग्रो कर चुका है। और फिर उसके बाद हमें कुछ लोगों ने कहा कि टिकटॉक बहुत अच्छा मीडियम है वायरल होने के लिए। हमने कहा अच्छा टिकटॉक, मतलब जिससे जहाँ लगाया वहाँ पे लगते गए। हमने ये सोचा कि अच्छा टिकटॉक वायरल होने के लिए तो अच्छा मीडियम है, लेकिन टिकटॉक पे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रोफेशनल्स छोटी छोटी टिप्स डाल रहे हैं। तो हमने कहा वाई नॉट कि हम हर तरफ देखते हैं टिकटॉक पे अजीबोगरीब स्टफ पड़ा है, तो हम एक अच्छा क्वालिटी स्टफ डालें। जो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं वही हम टिकटॉक पे डालते जाते हैं। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कपल बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सी दुआएं इन कपल के लिए और अल्लाह ताला इनकी आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें जितनी मुश्किलात हैं उनको इसी तरह से इन दोनों का साथ उनमें बरकरार रखें और इजाज़त दें। लेकर आते रहेंगे आपके लिए नई स्टोरीज़, इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी। फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। आफ्ताबिया की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।